नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर रत्न धारण करते हैं, लेकिन कौन सा रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, कितने समय के बाद कौन सा रत्न काम करना बंद कर देता है, ये नहीं जानते। रत्नों का वजन कितना होना चाहिए, पहनने का तरीका क्या है, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि आज के दिन को बेहतर बनाने का सही तरीका क्या है और आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 10:56 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:47 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं रत्नों की एक्सपायरी के बारे में, इनके वजन के बारे में और इनकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, हर रत्न, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत है। हर रत्न के अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ऊर्जा निकलती है और ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करा देते हैं। इसी आधार पर रत्नों से आपको लाभ होता है या रत्नों से आपको हानि होती है। रत्नों को पहनने या पहनाने में 2 चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, आप कितना बड़ा रत्न पहनेंगे, रत्न का वजन कितना होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। और दूसरा, रत्नों के पहनने का समय क्या होगा, एक रत्न कितने समय तक पहना जा सकता है, ये जानना भी जरूरी है। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनाना खतरनाक हो सकता है। यानी आपके शरीर में जितनी रश्मियों की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उतना बड़ा रत्न आपको पहनाएंगे और जब रत्न का समय समाप्त हो जाएगा तो रत्न को सही समय पर बदल लेंगे। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करेंगे। आपको बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आप कोई भी रत्न पहनते हैं तो कहते हैं कि 6 रत्ती का पन्ना है या 5 कैरेट का पन्ना है, यानी वजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें? रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति क्या है उसका और आपको जरूरत कितनी है उसका, दोनों का ध्यान देना आवश्यक है। तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आदमी के वजन के हिसाब से रत्न को पहना देते हैं कि किसी का वजन 120 किलो है तो उसको बड़ा रत्न पहना दो, किसी का वजन 40 किलो है तो छोटा रत्न पहना दो। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर किया जाएगा। कोई भी ग्रह मैक्सिमम 30 डिग्री का होगा तो वो कम डिग्री का है, मध्यम डिग्री का है, ज्यादा डिग्री का है, उसकी डिग्री, उसके अंश देख करके तब आप वजन डिसाइड करेंगे। व्यक्ति के वजन के आधार पर आप रत्न डिसाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहने। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में बुध है 2 डिग्री का, तो बुध कमजोर है, डिग्री वाइज कम है, उसको ज्यादा डिग्री चाहिए तो आप बड़ा पन्ना पहनेंगे। और अगर कम आवश्यकता है, मान लिया बुध है आपका 15-16 डिग्री का, एवरेज है, बहुत कमजोर भी नहीं बहुत मजबूत भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप छोटा पन्ना पहनेंगे। यानी रत्न की ताकत जितनी ज्यादा जरूरी होगी उतनी ही ज्यादा हम अपने शरीर में लेने का प्रयास करेंगे। अगर ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा बड़ा रत्न पहनेंगे, अगर कम जरूरत है तो छोटा रत्न पहनेंगे।
यानी ग्रहों की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि आपको कितना बड़ा रत्न धारण करना चाहिए। कार्यक्रम में आगे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो उसमें सफलता पाने के लिए क्या करके घर से निकलें और आज किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर आप भी चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न पिंकी ने हमें लिखा है, अंडमान निकोबार से लिखती हैं, 8 नवंबर 1997 का जन्म है, 3:20 AM, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, सफलता कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। पिंकी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपको सरकारी नौकरी साल 2025 में मिलने की संभावना बनती है, जिसमें आपको अपने घर से दूर जाना होगा। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में, पोस्टल में या रिसर्च के क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब साल 2025 में मिलेगी और साल 2026 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब एक प्रश्न जो लोगों के मन में आता है कि क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है,
क्या कुछ समय पहनने के बाद रत्न काम करना बंद कर देते हैं? देखिए, हर रत्न की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है। कुछ समय के बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। जब आपकी एनर्जी और रत्न की एनर्जी एक हो जाएगी तो रत्न काम नहीं करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसी दशा में या तो रत्न बदल देना चाहिए, या आप रत्नों को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको दोबारा से ऊर्जावान बना सकते हैं। लेकिन एक बार एनर्जी लेवल आपने चेंज किया, एक बार आपने चार्ज किया तो उतना बहुत है, बार बार चार्ज करने से फायदा नहीं होगा। कौन सा रत्न कितनी समय तक काम करता है, कितने समय के बाद एक्सपायर करता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के लिए शुभ पहर कौन सा होगा वो शुभ समय जिसमें उपाय करके विशेष लाभ हो सकता है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, पिता की सहायता से इस समय लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। अचानक लेकिन शाम तक सेहत बिगड़ सकती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि किस रत्न की अवधि कितनी होती है, किस रत्न को कितने समय तक पहनना चाहिए। अगर आप एक बार मोती पहन लेते हैं तो लगभग एक मोती 2 से 2.5 साल तक ठीक काम करती है, 2 साल तक ऊर्जावान बनी रहती है। मूंगा अगर आप पहनते हैं तो एक बार मूंगा पहनने के बाद ये 3 से 4 साल तक अच्छा काम करता है। माणिक्य 5 साल से लेके
7 साल तक एनर्जी वाला, ऊर्जा वाला बना रहता है। पन्ना लगभग 5 साल का काम करता है। बहुत अच्छा पन्ना है तो 7-8 साल तक करेगा। इससे ज्यादा पन्ने का जीवन एक आदमी के लिए नहीं होता। पीला पुखराज और नीलम ये 10 साल से ज्यादा, कभी कभी 15-20 साल तक भी इनका प्रभाव व्यक्ति को जीवन में मिलता रहता है। अगर आप राहु का रत्न गोमेद या केतु का रत्न लहसुनिया पहनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 सालों तक ये आपकी सहायता कर देंगे। उसके बाद इनका एनर्जी लेवल बिगड़ जाता है। जब भी कोई रत्न बनकर आता है, अंगूठी में या लॉकेट के शेप में आपके पास आता है, तो बहुत सारे हाथों से होकर गुजरता है। इसीलिए उसको पहनने के पहले शुद्ध किया जाता है। एक कटोरे में गंगा जल लेकर रत्न को कम से कम उसमें 1-2 घंटा डिप कर दीजिए। इसके बाद निकाल करके भगवान का नाम लेकर के, जैसा आपको बताया गया है, अपने गले में या अपनी अंगुली में धारण करिए। जहां तक मेटल की बात है, देखिए चांदी है, पन्ना है, ओपल है, हीरा है, नीलम है, ये चांदी में पहनना बहुत अच्छा होगा। और माणिक्य और मूंगा सोने या तांबे में पहन सकते हैं। पीला पुखराज 90% मामलों में सोने में पहने, और अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तब इसे आप पीतल में पहन सकते हैं। वैसे कोई भी रत्न पहनना हो तो सोने या चांदी का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होता है। ये पंच धातु, अष्ट धातु में रत्न पहनना उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर में आपके कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। ऑफिस में विवादों से आज बचाव करिए। हालांकि शाम से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके दैनिक जीवन में जो मन में चिंताएं होती हैं, उनका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। आज के ऐसा क्यों में क्या है खास, आइए जानते हैं। दुनिया में बहुत सारे रत्न हैं,
लेकिन नीलम को सबसे खतरनाक रत्न माना जाता है और नीलम पहनने में सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? देखिए, नीलम जो है वो सामान्यतः नीले रंग का होता है और आपके शरीर में कहीं भी नीले रंग का चक्र नहीं है। थोड़ा हिस्सा उसका आपके विशुद्ध चक्र में है और थोड़ा हिस्सा आपके विशुद्ध चक्र में और थोड़ा हिस्सा आपके अनाहत चक्र में है। तो नीला रंग बहुत जल्दी बॉडी में एडजस्ट नहीं होता है, इसीलिए नीलम सूट करने में टाइम लगता है। और अगर ये सूट नहीं करेगा तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर देगा, जीवन में झगड़े झंझट शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको नीलम धारण करना है तो पहले टेस्ट कर लें अपनी भुजा में बांधकर। अगर उसके परिणाम ठीक हों तो आप नीलम जरूर पहन सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए आज का दिन कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और नंबर 9, आज आपका काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम आपको बताते हैं आज शाम के ऐसे शुभ पहर के बारे में जिसमें छोटा सा उपाय करने से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपका मान सम्मान और यश निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। वक्त हो गया है आपके अगले प्रश्न का। अगर आप भी ज्योतिष के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके मेल कर दीजिए। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का अगला प्रश्न योगेश कुमार नगीन भाई राजपूत ने हमें लिखा है। दमन से लिखते हैं, गोवा दमन दीव वाला दमन है, यूनियन टेरिटरी, वहां से लिखते हैं। 27 जनवरी 1965 का जन्म है। 10:58 रात को नवसारी गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आने वाले समय में मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करूं। योगेश जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ऐसा लगता है कि जीवन में संघर्ष बहुत रहा है, मुश्किलें बहुत आई हैं और उन मुश्किलों को धीरे धीरे हटा हटाकर आपने अपने बच्चों को योग्य बनाया होगा। देखिए, आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के 2025 के अप्रैल तक आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद इतनी मुश्किल नहीं आएगी। यूरिन की समस्या, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। कोई छोटी मोटी सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और आप अपने लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं उस काम में सफलता मिले तो जरूर देख लीजिए सक्सेस मंत्र। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो लाल मसूर की दालें 2-4 दाने अपने जीभ पर अपने मुंह में डालकर जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रखकर ले जाइएगा, मीटिंग में आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द है, कोई और दिक्कत है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई मकान, जमीन, वाहन, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आप अच्छी खरीदारी कर पाएंगे और आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान के लिए किस राशि के व्यक्ति के लिए आज का दिन शुभ होगा, किस राशि के लिए मंगलमय होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, जीवन बढ़िया हो जाएगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। चिंताएं आपकी दूर होंगी और जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह ऑफिस में अशांति मत फैलाएं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।